सुंदर वर किसको कहते हैं? जो हमारी आत्मा का अतिशय सुंदर प्रियतम है, वह सुंदर वर है। प्रकाश हिंदुस्तानी में आपने सुना होगा, क्या कहा है? श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सुखी हो सने। ये वही सुंदर वर शब्द है, और वही उस विशेषण को लगाकर श्याम के साथ भी जोड़ा जा रहा है, श्यामा के साथ भी जोड़ा जा रहा है। श्याम किसको कहते हैं? आप शब्दकोश में देखेंगे तो श्याम शब्द के लगभग 14 से अधिक शब्द मिल जाएंगे। श्याम का वास्तविक अर्थ क्या होता है, पहले इस पर ध्यान दीजिए। श्याम का अर्थ श्री कृष्ण भी होता है, श्याम का अर्थ काला भी होता है। श्याम का अर्थ क्या होता है? जिससे अधिक सुंदर कोई ना हो। सौंदर्य की पराकाष्ठा जिसमें है वही है श्याम। सौंदर्य का रंग जो है श्याम रंग माना गया है। तो श्याम का अर्थ काला नहीं होता है जैसा कि लोग समझ बैठे हैं। मैं एक बार कहीं देख रहा था यूट्यूब में, कोई नाटक कर रहे थे, वृंदावन का दृश्य था। पता नहीं इस्कॉन वालों का नहीं था, वृंदावन वालों ने किया था। उसमें एक व्यक्ति को काले रंग से रंग दिया गया था, चेहरा भी काला, हाथ पैर भी काला, और क्या दर्शा दिया कि श्री कृष्ण काले थे। आप सोचिए किस किस प्रसंग में किस शब्द का अर्थ होता है, वो प्रसंग के अनुकूल लिया जाता है। जैसे हम श्यामा जी का श्रृंगार पढ़ते तो क्या कहते हैं? श्याम रंग जराओ की कंच की। तो श्याम का रंग भूरा भी होता है, श्याम का रंग काला भी होता है, लेकिन श्याम की रंग किसको कहते हैं, इसकी व्याख्या धर्म ग्रंथों में क्या की गई है? जैसे पानी है, पानी होता है श्वेत, लेकिन जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दूर से देखने पर पानी का रंग नीला दिखाई देने लगता है। यमुना जी का जल नीला नहीं होता है, लेकिन नीला दिखाई देता है। उसी तरह से तप्त कंचन वर्ण आभासा श्यामा उचित है। कंचन वर्ण किसको कहते हैं? सोने को जब 16 बार तपाएंगे तो सोना अतिशय सुंदर सोना लाल रंग का दिखने लगता है। कंचन किसको कहते हैं? थम कंचन अति लाल, लालिमा से भरपूर जो स्वरूप हो उसको कंचन रंग कहते हैं। उसी तरह से वह स्वरूप जो अतिशय लाल रंग का हो वह श्याम रंग कहा जाता है, और इससे अधिक सुंदर रंग कोई नहीं होता। जैसे आप कनाडा के लोगों को देखिए जो मूल निवासी हैं, ध्रुव प्रदेश के लोगों को देखिए तो उनका रंग क्या होता है? सफ़ेद रंग। लेकिन वो पूरी तरह से सौंदर्यवर्धक नहीं होता, सुंदर होता है, लेकिन वह रंग सबसे अधिक सुंदर होगा यदि उस व्यक्ति को, सफ़ेद रंग वाले व्यक्ति को धूप में खड़ा कर दीजिए तो लाल रंग का ढकने लगता है। उस रंग से अधिक सुंदर कोई रंग नहीं माना जाता है। वाणी क्या कहती है? मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाल। उज्ज्वल गुलाल, उज्ज्वलता में लालिमा लिया हुआ जो स्वरूप है वह है श्याम रंग। सफ़ेद रंग हो और उसमें लालिमा फुट रही हो वह श्याम रंग कहा जाता है। इस रंग से अधिक सुंदर लगने वाला कोई रंग नहीं होता। राज्य का भी रंग कैसा है? वैसा ही है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्ज्वल गुलाल। उस रंग का जो स्वरूप है उसको श्याम श्यामा कहेंगे। तो आप कहेंगे कि क्या ब्रज में भी ऐसा ही रंग था श्री कृष्ण का? अवश्य है कि हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में अधिकतर श्याम को, श्री कृष्ण जी को काला कहकर वर्णित किया गया है। मैं ये नहीं कहता कि उनका रंग गोरा मानिए, लेकिन वह रंग था श्याम। बादल को देखिए, आकाश में भूरे बादल क्या होते हैं? भूरे बादलों में सफ़ेदी झलकती है। अवश्य कुछ घटाएं काला रंग लिया होती है, लेकिन उस कालापन का अस्तित्व भी सफ़ेद से जुड़ा होता है। जब जल भाप बनता है, जल से परिवर्तन होकर भाप में रूपांतरण होता है, तो उसमें भी पहले सफ़ेदी ही आती है, बाद में कालापन झलकता होगा। मैंने ब्रज के रूप को नहीं देखा है, लेकिन जहाँ तक मैं दिल कहता है कि जैसा श्री कृष्ण का काला रंग समझते हैं ब्रज में, वैसा काला रंग नहीं था। यदि वैसा होता है तो पूरा ब्रज श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर पागल क्यों होता? ग्वाल बाल, नंद जसोदा, गोपियाँ सभी कृष्ण के सौंदर्य पर पागल हैं। उनकी तो बात छोड़िए, ब्रज बिहारी के अंदर तो राज्य का आवेश है। जब योगेश्वर श्री कृष्ण हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं, इंद्रप्रस्थ में आते हैं, तो पूरी राजधानी के लोग अपने अपने घरों के ऊपर से खड़े होकर के श्री कृष्ण की माधुरी छक को देखते हैं। कवि ने क्या लिखा है? ऐसी मृदु मुस्कान न देखी सचमुच गोविंद सम गोविंद। इस गोविंद श्री कृष्ण के समान सुंदर तो मैंने किसी को देखा ही नहीं है। और आज यही होता है कि वास्तविकता को न जानने पर लोग किसी का मुंह काला करके कहते हैं ये श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण काले रंग के थे। ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब कौन आया है? कृपा का निधान आया है। कृपा निधान किसको कहते हैं? आप यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, यदि आपसे कोई कह दे कि राज्य साक्षात आ जाए, पतियों से भर दीजिए। कुछ जो विद्वान होगा विद्वता मांग लेगा, कुछ जो सेवा करने वाला होगा ये चाहेगा कि मुझको हुक्म की शक्ति दे दीजिए। जब श्री जी अनूप सर चलते हैं तो क्या दिया? मुकुंद दास जी को तारतम की शक्ति दे दी, लालदास जी को ग्रंथों का ज्ञान दे दिया, शेख बदल को हुक्म दे दिया, सबको कुछ कुछ बख्शिश दे दी, जाओ तुम्हें ये सब बख्शिश दे रहा हूँ, तुम जागनी करो। लेकिन वो कृपा का निधान है। कृपा निधान ने क्या किया है? पहला कार्य किया है, हमें अपने हृदय का रस वाणी के रूप में दे दिया है। प्रकाश में ये बात आती है, बहुत धन लाए धनी धाम से, परम धाम से राजीव बहुत धन लाए हैं, लेकिन जब मैंने उसको तौला तो क्या निकला? तारतम सब में सार। सबका सार क्या निकला? तारतम। या तारतम जो पाताल से लेकर परम धाम तक अक्षरातीत की पहचान कराता है, जो आज तक कोई करा नहीं सका। विष्णु भगवान भी सारी धरती को हीरे मोतियों से भर सकते हैं। जो आपकी लौकिक इच्छाएं हैं उनको विष्णु भगवान भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन विष्णु भगवान या आदि नारायण परम धाम का ज्ञान नहीं दे सकते। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्धि पहुंचे तित मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें फल पाया। जो नारायण को पता नहीं, विष्णु भगवान को पता नहीं, जागृत बुद्धि ने अक्षरातीत के चरणों की कृपा से वह ज्ञान प्राप्त किया। इनसे परे कौन है? दोनों फरिश्ते जिब्रील और इसराफील, जिनके द्वारा संसार में अखंड का ज्ञान आता रहा है। वह तो इनके चरणों में होकर के बैठे हैं। अक्षर के दो चश्मे नहा से नूर नजर, तारतम ज्ञान के रस में दोनों फरिश्ते जिब्रील अक्षर की क्रिया शक्ति और इसराफील ज्ञान शक्ति, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति कहा जाता है, जिनको कते पक्ष में जिब्रील और इसराफील कहते हैं, ये दोनों इस संसार को निराकार से परे का ज्ञान दे सकते हैं। इसराफील तो आज तक कभी आया नहीं था, लेकिन तारतम ज्ञान आने से जो दूसरा लाभ हुआ है, यहीं बैठे बैठे हम अक्षरातीत युगल स्वरूप के नख से सिख तक की लीला को देख सकते हैं, शोभा को देख सकते हैं। यह सौभाग्य पहले नहीं था। और जानते हैं अक्षर ब्रह्म को भी यह सौभाग्य